एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव में से थोड़ा बाहर ही एक परिवार जिसमें एक आदमी और उसकी पत्नी रहते थे। उनके घर के पास एक तालाब था। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह वह आदमी तालाब के किनारे पानी लेने के लिए गया। वहां उसने तालाब में एक बहुत ही अद्भुत फूल देखा। वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर और चमत्कारी लग रहा था। उस आदमी ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उसे वो फूल दिखाते हुए बोला, ये देखो कितना सुंदर फूल है। उसकी पत्नी बहुत आध्यात्मिक और धर्म कर्म में आस्था रखने वाली थी। वह फूल को देखते ही समझ गई कि जरूर कल यहाँ से गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से ये फूल खिला है। फूल बहुत ही चमत्कारी और सुंदर लग रहा था। ये सोचते हुए आदमी ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वह इस फूल को राजा को देगा। वह इसके बदले उनसे खूब सारी स्वर्ण मुद्राएं राजा से लेगा। उसकी पत्नी ने भी ये सोचा कि फूल तो उनके किसी काम आएगा नहीं, इसे राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी की सहमति के बाद वह आदमी राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। आदमी के हाथ में फूल देखकर वह उस आदमी से पूछता है कि भाई ये फूल लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। आदमी कहता है कि मैं इस फूल को लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। राजा से भेंट करके उन्हें ये फूल दूंगा और उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने उस आदमी को एक प्रस्ताव दिया कि तुम ये फूल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। आदमी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस फूल के 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा और भी ज्यादा देगा। यही सोचते हुए उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। वह आदमी थोड़ा ही आगे चला था कि उसे रास्ते में राजा आते हुए दिखाई दिए, जो महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा ने उस आदमी के हाथ में वो दिव्य फूल देखकर अचंभित रह गए। राजा ने उस आदमी को फूल के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए कहा। यह सुनते ही उस आदमी के मन में अजीब सी चेतना हुई और वह राजा को फूल न देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध उस आदमी को देखकर बहुत हैरत में पड़ गए। वह आदमी ने बुद्ध को सारी बात बताई। इसके बाद उसने फूल को महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और उनसे कहा कि पहले तो मेरे मन में फूल को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से ही एक फूल इतना दिव्य हो गया हो, अगर मैं उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन ही धन्य हो जाएगा। इसके बाद वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। हमें उनके लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान और विवेक का प्रयोग करके जीवन में सही रास्ता चुनना चाहिए।